इन सब पॉडकास्ट के चक्कर में मत पड़ो, पागल हो जाओगे, मत पढ़ो। 100% बता रहा हूँ। मैं उससे फील किया कि लोग कितना जल्दी मिसलीड कर रहे हैं, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग गए हैं, इतना अंधविश्वास रख रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को हिलाकर रख देगी। यार, आप मेहनत से काम करते हैं, आपने सब कुछ लगा देते हैं अपने लाइफ में, हम इतना हार्ड वर्क करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे हाथ में सफलता नहीं लगती, हम सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपको पता है ये क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है? क्योंकि हम वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करने लग गए हैं, इतना अंधविश्वास रख रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक ये इतनी बड़ी चाल है, ये बहुत ज़रूरी है जानना, और ये वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जब मैंने ये देखा, फील करा, तो मैंने कहा कि ये वीडियो बनाना पड़ेगा। आज से 10 दिन पहले ये वीडियो बनाना पड़ेगा। आज से 10 दिन पहले मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, मैं उससे फील किया कि लोग कितना जल्दी मिसलीड कर रहे हैं। मतलब इतना गजब का बंदा है, इतना ज़बरदस्त, वो उसके फॉलोअर्स हैं, मिलियन के फॉलोअर्स हैं, फिर भी वो एक ऐसे पॉडकास्ट में मतलब प्रैक्टिकल अप्रोच को नहीं रख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि जो ये पॉडकास्ट देखेंगे उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, वो क्या सीख रहे होंगे। यार, आप कुछ समझो, प्रैक्टिकल बना रहे हो या क्या कर रहे हो आप? अगर हम लॉजिकल भी बात करते हैं, हम अपनी लाइफ को भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम करना चाह रहे हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं पूरा इन सब चीज़ों को देख करके। फिर मैंने वहाँ कमेंट पास करना स्टार्ट करा, मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीज़ें। तो मुझे समझ आया कि मैं अपनी आपके साथ में एक एक चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा, जो मैंने फील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं इसको एक आपको रियल लाइफ स्टोरी एक चीज़ बताता हूँ, जिसमें आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। एक सचिन नाम का एक लड़का था, बचपन से इंजीनियर माइंड था, तो उसको बहुत एक बैटरी बनाने में बड़ा इंटरेस्ट था, बैटरी में बहुत इंटरेस्ट था। तो बचपन से ही उसने ये देखा कि जब वो बैटरी देखता था उसको इंटरेस्ट आता था कि क्या है ये। जैसे उसने इंजीनियरिंग करी, इंजीनियरिंग के बाद में उसने एक बैटरी कंपनी में जॉब शुरू कर दिया। अब काफ़ी अच्छा था, इंजीनियरिंग कर ही रखी थी, तो एक बाहर कम्युनिटी से उसको ऑफर आया कि आप 10 मिनट की स्पीच आप देने के लिए आओ, उसमें बैटरी वाले सारे लोग आएंगे, तो आप आओ उसके अंदर। तो उसने वहाँ गया, वो 10 मिनट की उसने इतनी ज़बरदस्त स्पीच दी, उसने उस बैटरी की वैल्यू दिखाई, सब चीज़ दिखाई। जैसे ही उसने स्पीच अपनी फिनिश करी, इमीडिएट उसको वहाँ पे 10 बैटरी के ऑर्डर्स मिल गए। अब उसको ये लगा कि मैं अब ये कंपनी से दूँ या क्या करूँ, या कैसे मैं इनको दे सकता हूँ। तो उसके दिमाग में आया कि मैं बिज़नेस स्टार्ट करता हूँ। जैसे ही उसके दिमाग में क्लिक करा, उसने कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया कि मैं एक बैटरी 13,000 रुपये में ख़रीदता हूँ और यहाँ मैं 17,000 रुपये में बेच दूँगा, तो इतना मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये आया, उसने अपनी कैलकुलेशंस चेंज करी कि मैं जॉब में इतना कमाता हूँ, बिज़नेस में उसने देखा, तो उसने बिज़नेस स्टार्ट करना स्टार्ट किया और वो बहुत प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गया था। जैसे जैसे लाइफ चल रही थी, सचिन ने बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग का बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था। धीरे धीरे वो एक्सपेंशन भी करने लग गया था। जैसे ही वो एक्सपेंशंस कर रहा था, प्रॉफिट के चक्कर में और काम को बढ़ाने के चक्कर में उसके दिमाग में ये नहीं आया कि मैं कैसे स्टार्ट किया और मैं कहाँ तक उसको लेकर के गया हूँ। बट जैसे जैसे वो एक्सपेंशन में गया, जैसे जैसे चीज़ें उसकी चेंज हो रही थी, अब उसके दिमाग में आ गया कि मैं बैंक से लोन भी ले लेता हूँ। बेसिकली आपको लेना कुछ नहीं होता, बाहर का एटमॉस्फेयर, बाहर का जो माहौल इस तरीके का है कि वो खुद चला करके आपको देते हैं, आप खुद थोड़ी जाते हैं। वो सामने से फ़ोन आएगा, आप लोन ले लो, पर्सनल लोन ले लो, बिज़नेस लोन ले लो, सीसी लिमिट ले लो। तो वही जैसे कि सब नॉर्मल लाइफ में हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, इसके भी दिमाग में ये चीज़ था, तो ये लोन्स लेने स्टार्ट कर दिए। अब जब लोन लेना स्टार्ट करा तो काम बढ़ाना स्टार्ट करा, काम बढ़ा रहा है तो स्टॉक रखना स्टार्ट किया। अब जो चीज़ वो पहले कर रहा था, वो उस चीज़ से भटक करके इस काम में आ गया। अब जैसे जैसे वो एक्सपेंशन स्टार्ट करा, उसको बाद में स्टॉक्स में प्रॉब्लम है, मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ, वो प्रॉब्लम्स आनी सचिन को स्टार्ट हो गई। अब जब आपको प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको लोग वैसे मिल जाते हैं कि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो दे या नहीं दे, ज़रूर आपको ट्रैप ज़रूर करेंगे। अब उनमें से एक उसको मिला जो उसने बोला कि आपको एक बार या तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ या आप किसी वास्तु एक्सपर्ट के पास जा करके आप चेक करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अब उसके दिमाग में एक क्लिक कर गया। डरा हुआ इंसान, लॉस किया हुआ इंसान को ये सब चीज़ें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। और वैसे ही सचिन के साथ भी वही हुआ। सचिन गया वास्तु एक्सपर्ट के पास। अब जैसे ही वो एक वास्तु एक्सपर्ट के पास में गया, वो वास्तु वाला उसके साथ घर पे आया, उसने देखा, घर को सब कुछ देखा, तो उसने 3-4 प्रॉब्लम्स 1 सेकंड में बता दी।
अब आप प्रॉब्लम सुन के देखो, क्या प्रॉब्लम्स बताई। प्रॉब्लम्स ये बताई कि उसके फादर मदर जो पेरेंट्स का जो रूम है उसमें कलर हुआ हुआ था लाइट ब्लू कलर, वॉशरूम में भी यही कलर था, और उसके पेरेंट्स का कलर, बेडरूम का कलर भी यही लाइट ब्लू कलर था। अब वास्तु के हिसाब से वो बोलते हैं कि ये फायर प्लेस है, ये SE लोकेशन है, साउथ ईस्ट लोकेशन में, ये होना नहीं चाहिए फायर प्लेस, ये कलर ब्लू नहीं होना चाहिए, इसको आप रेड करो। तो उसने, सचिन ने क्या किया, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने बिजनेस के लिए उसने अपने पेरेंट्स की पसंद को ख़त्म करा, उसने वो ब्लू हटा के रेड कर दिया। अब आप ये बताओ प्रैक्टिकली आप क्या कर रहे हो। आपको खुद को समझ में आना चाहिए कि पेरेंट्स को ब्लू पसंद है, आपने अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने उसके चक्कर में आपने रेड करा दिया। जो डिसीजंस आपको लेने चाहिए थे, जो आपके डिसीजंस खुद के, वो टैलेंट के बेस पे आपने काम चालू करा था, वो आप भूल गए। अब आप किस चीज़ में लग गए, वास्तु के चक्कर में लग गए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता चला गया, यहाँ वॉशरूम नहीं होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहाँ आपके साउथ ईस्ट में गेट नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट में, वो चक्कर में पड़ता चला गया। और सबसे मजे की बात ये है कि वो जैसे ही वास्तु के चक्कर में पड़ रहा है, बिजनेस में अब ध्यान लगना उसका बंद हो गया, क्योंकि वो अब खाली वास्तु के सॉल्यूशंस करने लग गए। मैं हैरान हो गया, दिमाग घूम गया ये सोच करके कि हो क्या रहा है उसके लाइफ में। जब उसको ये पता चला कि बाहर से तो दुनिया को सब दिख रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, लोगों को तो सबको यही दिख रहा है, अंदर ही अंदर वो घुटे जा रहा है। बिजनेस लोन प्रॉब्लम, CC लिमिट, बिजनेस चल नहीं रहा है, वास्तु में जा रहा है, वहाँ खर्चा कर रहा है, सॉल्यूशन कुछ मिलना नहीं है। एस्ट्रोलॉजर को दिखा रहा है, उसको ये बोल रहा है राहु केतु मंगल सब चीज़ें सॉल्यूशंस करते रहो, होना नहीं। फंसते चला गया, नॉन स्टॉप फंसते चला गया। कैसे फंसा आपको मैंने स्टार्टिंग से बताया, किस तरीके से ट्रैप हुआ ये मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया। आपको एक चीज़ फिर से रिवाइंड करके देखिएगा, क्यों फंसा और ये कैसे प्रॉफिट में आया, वो उस चीज़ को भूल गया था। वो प्रॉफिट में आया जब उसने उस बैटरी की वैल्यू सामने वाले को दिखाई, मैसिव वैल्यू उसने दिखाई थी, और वो उसने उस चीज़ को डिलीवर किया था। हाथों हाथ 10 बैटरी बिक गई, बट वो उस वैल्यू को छोड़ करके बाकी सब चीज़ों में लग गया। मैं फैक्ट्री लगा लेता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से ये कर लेता हूँ, इसका ये सॉल्यूशन होगा तो मेरा टाइम बढ़िया आ जाएगा, तब मेरा ऐसे हो जाएगा, वास्तु के अकॉर्डिंग यहाँ पिरामिड्स लगा लेता हूँ, ये कलर्स चेंज कर लेता हूँ, गेट चेंज कर लेता हूँ। घर वालों को परेशान कर दिया अपने सिर्फ ऑफिस के चक्कर में। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे बिजनेस और लाइफ दोनों ही शट ऑफ होने लग गए, वो ख़त्म होने लग गया। एंड में क्या हुआ, ख़त्म। जब उसको उसने रिवाइंड करी सारी चीज़ें, सब कुछ देखा, तब पता चला कि मैं क्या कर रहा हूँ। अंदर से वो टूट गया। टूटेगा ही ना जब आप इतना वास्तु के अंदर घुस जाओगे ना, और ये सबके साथ हो रहा है। रेगुलर लाइफ में हर आदमी सचिन बना हुआ है इस टाइम पे। मेरा दिमाग घूम गया वो पॉडकास्ट देख करके। वो कहते हैं कि पेरेंट्स का कमरा चेंज कर दो। इतनी एंजाइटी फील होने लग जाती है लोगों को जो इस चीज़ के अंदर होते हैं कि वो अपने टैलेंट को भूल जाते हैं। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में बिल्कुल ट्रैप मत होइए। इतना ट्रैप मत हो कि आप सब चीज़ को भूल जाओ। रिजल्ट सबको पता है, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि ये क्या बताएंगे, 1 मिनट के फ्यूचर का आपको आइडिया नहीं है। ये आपको मिसलीड करने के लिए लगे हुए हैं। कुछ भी इन्फॉर्मेशन उठा करके बना दो और आप लोग को मज़ा आने लग जाता है। ऐसा पॉडकास्ट देख करके क्या फ़ायदा, क्या मिल रहा है आपको? सिर्फ और सिर्फ आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि सबके साथ यही हो रहा है। बिजनेस में आज जो भी है वो लोन में फंसा हुआ है, कभी कोई फंसा हुआ है, कोई कहीं फंसा है। हर काम जो आप करते हो वो सब का सब आप अननेसेसरी, बिना मतलब का आप उन सब चीज़ों को सबके साथ कनेक्ट करते हो। कैसे? वास्तु के साथ में। कुछ भी क्वेश्चंस पूछ रहे हो, कुछ भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, घर का कलर कौन सा होना चाहिए, जो कलर आपको पसंद है आप वो करो। जहाँ सनलाइट नहीं आ रही है वहाँ ब्राइट कलर कर लो, जहाँ सनलाइट आ रही है वहाँ आप थोड़ा डार्क कर लो। पेरेंट्स को जो पसंद है आप वो करो, बच्चों को जो चीज़ पसंद है आप वो करो। आप नहीं कर रहे हो वो, क्यों? क्योंकि वो आपने वास्तु के साथ कनेक्ट कर लिया। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि सब कुछ कर लिया सचिन ने, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? एंड में जब उसको बिजनेस में इतना लॉस होना स्टार्ट हो गया, वो उसने शुरू से रिवाइंड करा। वास्तु एक्सपर्ट्स अपने आप को बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, क्या कर रहा है? अल्टीमेटली गोल उसका भी यही है कि वो रुपया कमाना है। सचिन के साथ क्या हुआ? सब कुछ खराब होते चलेगी। मैंने आपको बताया, उसने पेरेंट्स के साथ उसने पसंद नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उसने वास्तु वाले ने बोल दिया इसका कलर चेंज करना है। जब आदमी के दिमाग में लॉस चलता है ना, तो वो कुछ भी चीज़ें नहीं समझता। वो क्या इंपॉर्टेंट है वो देखता ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, वास्तु के अकॉर्डिंग सब करना है। इतना जल्दी सब कॉमन ट्रैप हो रहे हैं सबके सब इन सब चीज़ों में। सब के सब सचिन बने हुए हैं, और है रियल लाइफ में यही चल रहा है। वास्तु और एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में हम अपने लाइफ और अपने इनर हैप्पीनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। हर चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। ये एक इतना बड़ा इल्यूजन कंट्रोल हो पा रहा है
कैसे ये लोग कंट्रोल कर लेते हैं अपने बातों से, क्यों? क्योंकि डर। इनका बेस, वास्तु और एस्ट्रोलॉजर का बेस क्या है? आपका डर। आपके डर को, आपकी ज़िंदगी को इस तरीके से वो कंट्रोल कर लेते हैं कि वो कंट्रोल उनके हाथ में चला जाता है। वो आपको कोई भी चीज़ बोलेंगे, एक्शन आप कर लेंगे। आपका खुद का डिसीजन खत्म हो जाता है, आपकी अपनी टैलेंट खत्म हो जाती है, अपनी हार्ड वर्क जो आप कर रहे हो वो खत्म हो जाता है। सक्सेस आपको मिलेंगी कहाँ से? आप बेस ही कुछ और बना लिया, कुछ और ही इल्यूजन आप कर रहे हो। समझो चीज़ों को, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, आप बात समझो। ये इतना बड़ा गेम चल रहा है, जब आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, आपके दिमाग की कंट्रोलेंस जो पावर है वो चलेगी उनके हाथ में। अब वो जो डर है, वो डर इस लेवल का बन गया कि आपका कंप्लीटली वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, और आपका ब्रेन वॉश हो जाता है उन सब बातों से। प्रैक्टिकलनेस आपकी खत्म हो जाती है, ब्रेन वॉश हो गया। अब आप वो जैसे बोल रहे हैं आप वैसे कर रहे हो। ग्रीन टेप, येलो टेप, रेड टेप लगाने से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी? क्या कर रहे हैं हम लोग? सब फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूँ, गीता में भी लिखा हुआ है, हमारे कर्म प्रेजेंट में होने चाहिए। पास्ट की चिंता और फ्यूचर का डर हमें सिर्फ वीक बनाता है, सिर्फ और सिर्फ वीक हम बन रहे हैं। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और निष्ठा से हर चुनौती को पार किया। उन्होंने कभी भी अपने जीवन की सफलता के लिए ये वास्तु का सहारा या एस्ट्रोलॉजी का सहारा नहीं लिया। उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इतना बिलीव था उनको भगवान राम में, ज़रूरत ही नहीं है किसी भी चीज़ की। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो हमने इस लेसन से ये सीखा कि अगर हमें कोई चीज़ ज़रूरी समझनी है तो वो ये समझनी है, हमारी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें हमें भगवान के पास जाना है। हनुमान जी के वहाँ पे जा कर के आप खाली एक लाइन बोलो कि आपकी दृष्टि मेरे पे डालो भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आपकी दृष्टि मेरे पे हो। कोई चीज़ अगर आपकी ख़राब हो रही हो, अगर उसको भगवान नहीं रोकेंगे तो कौन रोकेगा? आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ये जो सुपरस्टिशियस लाइफ है इनको ख़त्म करो, इन सब चीज़ों से आगे बढ़ करके आप अपनी लाइफ को भी ठीक से स्टार्ट कर सकते हो। जैसे सचिन की लाइफ ट्रैप हुई, मैं नहीं चाहता हूँ किसी की भी लाइफ ट्रैप हो। मैं भी एक टाइम पे एक सचिन ही था। हर आदमी सचिन है, जिसमें दम है वो वीडियो बना सकता है। अपना शेयर करेंगे तभी तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगी, तभी सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको कोई भी पॉइंट लगता हो कि मैं आपको बोल रहा हूँ जिसमें आपको चेंजेस आपके अंदर आए, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। उससे लिखने से मैं आपको और वीडियोस शेयर करूँगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, लास्ट 35 ईयर्स से मेरे फादर पूरा वास्तु एस्ट्रोलॉजी देख रहे हैं। एक एक चीज़ अब हम लोग, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो चीज़ वो बोलते हैं। आप चिंता ख़त्म करो, गीता यही हमें सिखा रहा है। वो जो उसमें लिखा हुआ है उससे हम यही सीख रहे हैं कि हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। हनुमान जी की भक्ति करें, एक हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर करना स्टार्ट करिए। आपको खुद को फील होगा कि नेगेटिविटी आपके यहाँ से ख़त्म हो रही है 110%, और कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं बचेगा जिससे आपको सफलता ना मिले। प्रैक्टिकल सोचो, प्रैक्टिकल। इन सब पॉडकास्ट के चक्कर में मत पड़ो, पागल हो जाओगे। मत पढ़ो, 100% बता रहा हूँ। अगर आप इन सब चक्कर में पड़ गए तो जो ये टाइम आपका है, ये टाइम अगर आपका बीत गया तो ये समय वापस नहीं आएगा। आप इन सब चक्कर में रह जाओगे, रूम का कलर कौन सा होना चाहिए, बाथरूम में सीट का होनी चाहिए, इन सब चक्करों में मत पड़ो, अपने काम में रहो। आप अपने वैल्यू से डिलीवर करो चीज़ों को। अरे सेल बढ़ेगी यार, 100% बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? एक माइंडसेट होता है, पॉजिटिव माइंडसेट को लेकर के चलो ना। आप जितना इन सब चीज़ों में फंसोगे, फंसते चले जाओगे नॉन स्टॉप। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे मेरे फ्रेंड्स, जो अननोन फ्रेंड्स हैं, वो उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया कि आप वीडियो बनाओ। इस पे वीडियो बना करके अगर आप डालोगे तो काफ़ियों को बेनिफिट्स मिलेगा। तो मैं उनको थैंक्स करता हूँ। आप देख भी सकते हैं, मैंने ये फ्रेंड्स के नाम इसमें शो भी हो रहे हैं। इन्होंने सबने मुझे बोला कि आप रिप्लाई करो, कमेंट करो। तो मैंने बोला वीडियो बना दो, तो बोला वीडियो बनाओ प्लीज़। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ट्रैप नहीं होना है किसी भी जगह, कोई भी पॉइंट में हमें ट्रैप नहीं होगा। आगे की वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिएगा। मैं आपको और इसमें प्रैक्टिकल बताऊंगा कि किस तरीके से हमें करना है। मोटिव एक ही है, सब लोगों का गोल एक ही है, और हम सब मिल करके करेंगे तो हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं अपनी कम्युनिटी का लिंक आपके साथ यहाँ शेयर करता हूं। उस कम्युनिटी से आप जुड़ें। कोई स्पैम नहीं है उस कम्युनिटी में। उस कम्युनिटी में आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी, हनुमान जी का ही हनुमान चालीसा मिलेगा। और उस कम्युनिटी में मैं अभी आप मोस्ट लाइकली अभी चालू कर रहा हूँ उसमें, तो जिसमें हम हनुमान चालीसा मिल करके करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उस कम्युनिटी का पार्ट बने। आपको कोई गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैसेजेस नहीं आएंगे, कोई स्पैम मैसेजेस नहीं आएंगे, ना मुझे आपको कोई वास्तु और एस्ट्रोलॉजी में लेकर के जाना है, और ना ही आप उसमें ट्रैप होंगे। हम सुबह मिल करके हनुमान चालीसा करेंगे, जिससे हमारी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। पूरा दिन हम पॉजिटिव रह के काम करेंगे, और आप खुद देखना, मैं खुद देखूंगा, मिल करके आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच।